अभी ले जाएंगे। वो जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और बैठे रहे, हम सबको आशीर्वाद दिया। आज दूसरे दिन गायक हैं अनूप जलोटा जी, बधाई सम्राट विश्व के, और हमारे इस हेल्प यू ट्रस्ट के कल्चरल विंग के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं अनूप जलोटा जी। आगे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आप लोग गायन भी सुनेंगे। एक से एक भजन गजलें उन्होंने गाई है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लोकप्रिय भजन का। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को है राम, मैया बोली मैंने माखन खायो, लज्जते कम बढ़ा दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए। ऐसे गजलें, ऐसे भजन गाने वाले अनूप जलोटा जी, पद्मश्री अनूप जलोटा जी पधार चुके हैं। बहुत स्वागत है उनका। कल नेताजी ने जो संस्मरण सुनाए, जो सुनाए हम लोग आज कल से आज तक बात ही कर रहे हैं उस विषय में। कितनी कितनी बातें, कितनी यादें उन्होंने जोड़ दी कल, और स्वयं उदय प्रताप जी ने बताया, लेकिन जब नेताजी ने बताया तो लोगों की आंखें भर आई थी, जो जो बातें उन्होंने बताई थी। और अब मैं सबसे चाहता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए सभी लोग, और साथ में गाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये दीप जलना इस बात का जितना कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और इसके साथ साथ माल्यार्पण के लिए भी मैं चाहूंगा कि माता सब दादा जी के निवेदन से माननीय ठीक है, पुष्प भी देने की कृपा करें। वैसे तो फूलों में कृपी है मंत्री जी, हमेशा मुस्कुराने वाले मंत्री जी हैं हमारे। गुरु जी का जन्म दिवस है तो मुख्यमंत्री जी बहुत खुशी की बात है, और वो गुरु जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के पिताजी को पढ़ाया है। ऐसा भी देखिए संयोग है, ये बहुत बड़ी कल पूरी बातें खुली यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, नेताजी बोले और गुरु जी भी बोले, गुरु जी का सम्मान करते हुए। और पद्मश्री अनूप जलोटा जी को मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से प्रतीक चिन्ह और शॉल पुष्पगुच्छ, धन्यवाद। और ये
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यूएस की तरफ से जन्माष्टमी एक 83वें बर्थडे पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, कारागार मंत्री माननीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कल हमने माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी का 83वां जन्मदिन मनाया। उसमें हमारे कलाकारों ने उनकी ही गाई हुई कई गज़लों और कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया। आज समारोह के दूसरे दिन हमारे बीच माननीय श्री अखिलेश यादव जी मौजूद हैं और कल समारोह के प्रथम दिन हमारे बीच माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी मौजूद थे। कल मुलायम सिंह यादव जी के सामने हमने हेल्प यू यूपीएस 60+ का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति दी थी। हम आज यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी के सामने ये निवेदन करते हैं कि वह हेल्प यू यूपीएस 60+ के हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें और उसको पूरा करने की घोषणा करें। आज हमारे साथ यहाँ पर पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी हैं, जो अपने भजनों से हमें मंत्रमुग्ध करेंगे। उन्हीं की सहमति से हम मुख्यमंत्री जी के सामने एक और प्रस्ताव रखना चाहेंगे, जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक। इस एकेडमी में देश विदेश से आए हुए कलाकार हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार आयोजित की जाएंगी और कई तरह के पुरस्कार, पब्लिकेशन आदि कार्य भी इस एकेडमी के जरिए संपन्न होंगे। मैं श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी से यह निवेदन करती हूँ कि वे पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी की सहमति से मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ आपका ध्यान चाहूँगी। आपने मेरा नाम समाज कल्याण बोर्ड के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भेजा, उसके लिए शुक्रिया। आपसे ये निवेदन है कि हेल्प यू यूपीएस 60+ के लिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें और जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक के लिए भी हमारे निवेदन को स्वीकार करें और उसके सहमति के लिए घोषणा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मिथिलेश लखनवी जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि वे आएँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। धन्यवाद गुरु जी। कल जो गुरु जी का 80th जन्मदिन मनाया गया, ये भी इतिहास हुआ कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जितने प्रतिष्ठित कलाकार हैं, सब ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। 11-12 कलाकारों ने कल सर यहाँ पर गाना गाया है और माननीय गुरु जी की कविताओं को गायन किया है। तो ये सब, चूँकि मैं अनूप जी इस संस्था के नेशनल चेयरमैन है कल्चरल, मुझे उत्तर प्रदेश का बना रखा है, तो मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं सब कलाकारों को एक मंच पे इकट्ठा करूं, जो कभी नहीं हो पाया था। सब एक दूसरे के लेकिन कल सारे कलाकार इकट्ठा थे, उन्होंने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सब गुरुजी मौजूद थे, नेताजी मौजूद थे। तो अभी मैं पद्मश्री अनूप जलोटा से निवेदन करूंगा कि वो डायस पर आएँ और ये हेल्प यू जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक के प्रस्ताव पर विस्तृत जानकारी दें। अनूप जलोटा जी। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी, आज के विशेष आकर्षक जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए जन्मदिन मनाने के लिए, शिवदेव आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद हम सब की ओर से। मैं लखनऊ का हूँ। लखनऊ में मैंने संगीत सीखा है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय से मैंने संगीत सीखा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं वही संगीत वापस अपने प्रदेश को सौंप दूँ। जो कुछ मुझे ख्याति प्राप्त थी, सारे संसार में मैं जाता हूँ कार्यक्रम करने, जो कुछ मुझे प्राप्त होता है वो सब उत्तर प्रदेश के लिए ही है।
और विशेष तौर पर लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ में मैंने अपने शुरू के 20 वर्ष गुजारे। तो यहाँ गलियाँ, चप्पा चप्पा सब मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मेरी बहुत इच्छा थी कि जो भजन मैं गाता हूँ, सारे संसार में लोग भजन इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं शास्त्रीय रागों में गाता हूँ, उसको शुद्ध तरीके से गाता हूँ। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा। वही शुद्ध तरीका कलाकारों को सिखाना है। 35 साल पहले ऐसी लागी लगन गाया था, आज भी सुनते हैं। वो इसलिए सुनते हैं कि उसको शुद्ध तरीके से, नहीं तो लोग आजकल साल 2 साल में गाना भूल जाते हैं। शुद्ध तरीके से जो गाया जाएगा वो लोग सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक, आज नई पीढ़ी को स्पिरिचुअल म्यूजिक की ज़रूरत है जो उनको सही रास्ता देंगे। तो मेरी ये इच्छा है कि मैंने प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, मुख्यमंत्री जी स्वयं मुझे पिछली मीटिंग में कहे, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि स्पिरिचुअल म्यूजिक की ही यंग जनरेशन को ज़रूरत है और मैं वही म्यूज़िक यहाँ सिखाना चाहता हूँ। मेरे न जाने कितने कलाकार साथी यहाँ आएंगे, सिखाएंगे। ये काम यदि हो गया तो और जो प्रदेश हैं वो पीछे पड़ेंगे कि यही संगीत अब हमें अपने प्रदेश में भी सिखाना है, उनको वहाँ भी अकेडमी खोलना। ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही कमाल है कि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये जितना बड़ा बड़ा लेखन हुआ है ये सब उत्तर प्रदेश से ही। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दे और मुझे ये आदेश मुख्यमंत्री जी वाला की ओर से प्राप्त हो कि आप इस क्षेत्र में काम करिए और मैं उत्तर प्रदेश में ही वो सौंपना चाहता हूँ जो कुछ मुझे उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनूप जी के मेरे संबंध लगभग 25-26 सालों से है। लखनऊ जब भी आते हैं तो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक, मतलब वहाँ से लाना और नेक्स्ट दिन को ड्रॉप करना, ये जिम्मेदारी हमारी रहती है। और जितने सालों से मैं इनको जानता हूँ मैंने कभी बदलते नहीं देखा। बहुत सहृदय, बहुत ज़्यादा दयालु। और मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, किताब लिख रहा हूँ मैं, और जब भी पूरी होगी मैं आपके सामने लाऊंगा उसको। अनूप जी कितने बार हम लोग के बुलाने से फ्री में, कभी पैसे की बात ही नहीं है। मैंने कहा वैसे आना है, पैसा नहीं है, अरे बोले यार ठीक है टिकट भेज दो मैं आता हूँ। पहला कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया था हेल्प यू ट्रस्ट से, तो अनूप जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, हर्ष अग्रवाल जी का पूरा लैपटॉप चोरी हो गया था, बड़े परेशान थे, बोले आप जानिए मुझसे मतलब नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और पैसा आपको नहीं दे पाएंगे पर आपको आना है। हमसे बोले यार मैं आपको जानता हूँ, बताइए मैं आ जाता हूँ। और आगे इतना बढ़िया वो कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में माननीय शिवपाल यादव जी पधारे थे और पूरा टाइम बैठे थे और हिंदी वहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो कार्यक्रम हुआ था। मेरी पहली मुलाकात बद्री केदार उत्सव में अनूप जी के साथ हुई थी। जब मैंने वहाँ गाया तो इन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार तुम जो गा रहे हो मुझे लग रहा मैं अपने यंग एज में चला गया। उस दिन का जो आशीर्वाद है वो आज तक मेरे साथ है। और मैंने बहुत रंग देखे हैं। लुधियाना के छोटी सी किस्सा बता रहा हूँ आपको। लुधियाना के बड़े ऑर्गेनाइजर ने मुझे फ़ोन किया कि अनूप जी, मैं बॉम्बे में था, कि अनूप जी का प्रोग्राम करवा दीजिए। उसी तारीख में लखनऊ में प्रोग्राम था। लखनऊ का प्रेम बता रहा हूँ आपको मैं। तो मैंने कहा कि बताइए, बोले प्रोग्राम करा दीजिए लखनऊ लुधियाना में। वो मैंने कहा कि अनूप जी का प्रोग्राम लखनऊ में है, कैसे आ सकते हैं। बोले मैं उनको 10 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने कहा भाई उन्होंने ज़बान दे दी है। तो मुझसे वो कहने लगे अरे अनूप जी लखनऊ में 3-3 लाख रुपए में गाना गाते। तो अनूप जी ने फ़ोन ले लीजिए और कहा लखनऊ मैं फ्री में जा सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, लखनऊ मेरा परिवार है, मेरा स्थान है, मैं वहाँ हमेशा जाऊँगा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। और लखनऊ लुधियाना कभी लखनऊ नहीं हो सकता। ये इनके डायलॉग थे। तो ऐसा प्रेम है लखनऊ के प्रति इनका। आज भी आए देखिए, तो मैं चाहूँगा इनके जोरदार तालियों स्वागत करें आप अनूप जी का। अभी आप भजन सुनेंगे। और इसके बाद मैं कहूँगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी से, उदय प्रताप सिंह जी के बेटे हैं असीम यादव जी, उनको पुष्प गुच्छ देके हर्षवर्धन जी सम्मानित करें। असीम यादव, जोरदार तालियां। और मैं चाहूँगा कि असीम यादव जी आए और एक पुष्प गुच्छ मैं चाहूँगा माननीय
मंत्री जी कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र चौधरी जी को हर्ष अग्रवाल जी प्रदान करें। और मैं असीम यादव से निवेदन करूंगा कि वो आए डाइस पर और कुछ दो शब्द आप कहें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, पिताजी का जन्म दिवस है, जन्माष्टमी है, वो भी उपस्थित हैं। आदरणीय अनूप जलोटा जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, रूपल जी, सभी उपस्थित महानुभाव और पिताजी से 35, 40, 50 सालों से जुड़े हुए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कहीं से तो जाएंगे, निकल जाएंगे। दीर्घायु की, लंबे जीवन की कामना हम सभी करते हैं। और मैंने पता किया मैनपुरी में, आगरा में, पड़ोसी जिलों में कि किस प्रकार उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन फिर मैंने सबसे जब बातचीत की तो ये फैसला किया कि दीर्घायु होने की अगर एक केवल कामना की जाए और संकल्प न हो, कामनाओं को परिवर्तित करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है और संकल्प से फिर काम पूरा होता है, शुभ कार्य होते हैं। तो मैंने कहा नेताजी की दीर्घायु के लिए अब मैं रक्तदान करने का संकल्प लेता हूँ। और 12 वर्षों से लगातार हम लोग फिरोजाबाद में वो कार्यक्रम चला रहे हैं। रेयर ग्रुप्स जो होती हैं, जो कि नहीं मिलते, उनकी एक लिस्ट रखते हैं। जब कभी भी ब्लड बैंक को ज़रूरत होती है वो सूचना देती है, उन बच्चों को, नौजवान लोगों को हम लेके जाते हैं। पिछले 12-13 सालों में फिरोजाबाद और बाकी जगहों पर 300-400 यूनिट से ज़्यादा, 500 भी हो सकती हैं, हम लोगों ने उनको दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने काम, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे मुझे समझ आई तो मुझे फिर महसूस हुआ कि एक मैं विशेष किसी व्यक्ति का बेटा, और नेताजी कल बता रहे थे, तो जब पिताजी और नेताजी एक साथ अध्यापक थे, तब मैं छात्र था, तो नेताजी मुझे टीचर के रूप में मिले। तो 2 लोग जिनसे मिलने के लिए, जिनके निकट जाने के लिए लोग जाने क्या क्या प्रयोजन करते हैं, वो मुझे ईश्वर ने वैसे ही दे दिया था। तो मुझे लगा कि अब मुझे बोलने पे कम और काम करने पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। अब कितना सफल हुआ नहीं हुआ ये सब आप इसका परीक्षण करिएगा। मैं नेताजी का भी जन्म दिवस है 22 नवंबर और पिताजी का, दोनों के दीर्घायु होने की, लंबी जीवन की और सक्रिय जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ कल भी उपस्थित हुए, आज भी हुए, इसके लिए पुनः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत ही हार्दिक धन्यवाद, आदरणीय चौधरी साहब का, अनूप जलोटा जी का। अनूप जलोटा जी के बारे में ये है कि जो आपके पिताजी की भजन, वो मैंने नेट पे से डाउनलोड करके अपने बच्चों को खुद सिखाए थे। तो ये है, अब मैं यहाँ सारी बातें नहीं बता सकता आपके बारे में, उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। मैं सभी का नहीं, सभी उनके साथ जाना है कार्यक्रम में। नहीं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
असीम यादव जी गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अनूप जी के साथ ही हम गाएंगे। अच्छा, हम अब मैं बनाना चाहूंगा जिनके बोलने मात्र से हड़कंप मच जाता है, एक बयान देते हैं, चाहे कोई कुछ बोले, अगर उनको बयान आ गया समझिए कि सारा मीडिया पहुंच गया। मैं आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि आए और अपने स्टाइल में वो बोले कुछ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उदय प्रताप जी, अनूप जलोटा जी, असीम भाई, अग्रवाल परिवार, बहनों और भाइयों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस अवसर पर जब आदरणीय उदय प्रताप जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हम शामिल हुए हैं। मैं जितना जानता हूं और समझता हूं, वर्षों से समाजवादी आंदोलन के ज़रिए उनके विचार सुनने समझने का मुझे अवसर मिला है, और जो उन्होंने साहित्य की सेवा की है वो भी न सिर्फ सराहनीय है बल्कि एक प्रेरणादायक भी होती है उन तमाम लोगों के लिए जो समाज में सद्विचारों के लिए संघर्ष करते हैं। मुझे ये भी कहने में बहुत गर्व होता है कि आदरणीय उदय प्रताप जी ने अपने जीवन काल में जिस तरह से अपना व्यक्तित्व गढ़ा, विकसित किया और प्रेरणा मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख 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 पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, पायो जी मैं राम रत्न राम रत्न राम उसी ट्रस्ट के माध्यम से ही म्यूजिक एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक का निर्माण हुआ। एलपी ट्रस्ट में हर्ष जी और पूरी तरह लगे। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये शक्ति मिले और इसी तरह ये निरंतर काम करते हैं। शांति कन्हैया भजन में सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ
बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। लोग करने का कोई नहीं बनना, लोग करने का कोई नहीं बनना। मेरा कभी शाम, तेरा कभी शाम, मेरा कभी शाम। ओ जमुना की लहरें, गबनी सनी सनी सगबनी सनी सनी गबनी सनी 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 जमुना की लहरें, जमुना की लहरें बंशी बटती छैया। जब तो सारा ब्रिज धाम शाम का दीवाना, तो सारा ब्रिज धाम राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। शाम की बंसी कन्हैया तेरी बंसी, लोग कहे मीरा कोई नहीं बनना, लोग कहे मीरा कोई नहीं बनना, लोग कहे मीरा कोई नहीं बनना। फरमाइश है ठुमक की चल